हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो भी रोज़ ग्रोअर्स है, जो भी रोज़ ग्रोइंग करते हैं और जो नए हैं, उन्होंने अपने यहाँ रोजेज़ लगाए हैं और उनके रोजेज़ सक्सेसफुली चल रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके रोजेज़ के ऊपर पत्ते गिर जाते हैं येलो होके, और आपके रोजेज़ के ऊपर थ्रिप्स लग जाते हैं या तो माइट्स लग जाते हैं। आप जितना भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, आप ओमाइट स्प्रे करो या तो थ्रिप्स के लिए कॉन्फिडर स्प्रे करो, लेकिन फिर भी ये थ्रिप्स कंट्रोल में नहीं होते। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ ग्रोइंग करते हो तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो आप देखिए। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को पता होता है कि रोज़ डोरमेंट जाते हैं साल में एक बार, जो हम फोर्सफुली उसको डोरमेंसी में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगी कि रोज़ साल में एक बार नहीं, लगभग 3 से 4 बार डोरमेंट हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके रोजेज साल में 3 से 4 बार डोरमेंट हो सकते हैं। अब ये कौन कौन सी सिचुएशन में डोरमेंट हो सकते हैं, ये सिचुएशन वेरी करती है सिटी टू सिटी वाइज। एक चीज़ क्लियर है कि हम साल में एक बार फोर्सफुली हम अपने रोजेज को डोरमेंसी में ले जाते हैं, उसके बाद हम प्रूनिंग करते हैं ताकि हमारे रोजेस के ऊपर फिर से न्यू शूट्स डेवलप हो और फ्लावरिंग्स अच्छी हो। ये जो डोरमेंसी पीरियड है, ये बेसिकली विंटर शुरू होने से पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहली डोरमेंसी जब आपके यहाँ आएगी वो नेचुरल डोरमेंसी होगी, वो है विंटर सीजन में। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है, विंटर सीजन में तो रोजेस की सीजन होती है, तो ऐसे में रोज कैसे डोरमेंट हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, विंटर सीजन में भी रोज नेचुरली डोरमेंसी में जा सकते हैं अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री या तो 2 डिग्री के आसपास हो, और उससे कम हो तो बाद में 101% आपके रोजेस अपने आप ही डोरमेंसी में चले जाएंगे। जब विंटर सीजन में अगर आपके रोजेस को जो टेम्परेचर मिलता है वो 7 डिग्री से अबव मिलता है, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो बाद में आपके रोजेस इजीली डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। वो फ्लावरिंग्स देते रहेंगे और अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। लेकिन 5 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, आपके रोजेस धीरे धीरे करके डोरमेंट जाते रहेंगे। दूसरा जो डोरमेंसी, जो नेचुरल डोरमेंसी प्लांट में होगी, वो है गर्मियों की सीज़न में। गर्मियों की सीज़न में जब आपके यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्रीज, 49 डिग्रीज और 50 डिग्रीज के आसपास चला जाता है, तो ऐसे में भी आपके रोजेस नेचुरली डोरमेंसी में जा सकते, खास करके जो मई महीने का सीज़न होगा। देखिए, मार्च अप्रैल महीने में आपके रोज डोरमेंसी में नहीं जाएंगे, वो ग्रो करते रहेंगे। भले ही आपके यहाँ टेम्परेचर इनिशियली 47-48 डिग्रीज भी क्यों ना हो, मार्च अप्रैल महीने में आपके रोजेस ग्रो होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मई महीना आएगा, मई और जून महीना, ये 2 महीने बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। भले ही आपके यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्रीज मार्च में था, लेकिन आपके यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्रीज मई और जून महीने में भी क्यों ना हो, लेकिन आपके जो रोज़ है वो जून महीने में या तो मई महीने में नेचुरली डोरमेंसी में जाएंगे। आपके रोजेस के ऊपर अपने आप ही पत्ते पीले होकर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको आइडिया नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि ये एक डोरमेंसी है प्लांट के लिए, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं और फर्टिलाइज़र डालेंगे, ये डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे ये वीडियो में बताऊंगा कि क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये हमारा दूसरा डोरमेंसी पीरियड हो गया। अब ये तीसरा जो डोरमेंसी पीरियड है वो मेरे यहाँ होता है, जो मैं हमेशा फेस करता हूँ। मेरे यहाँ दिसंबर यानी कि विंटर्स महीने में जो प्लांट डोरमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ टेम्परेचर 12 डिग्री 10 डिग्री के आसपास रहता है विंटर्स में, उससे नीचे नहीं जाता। मेरे यार समर्स में भी, यानी कि मई और जून महीने में भी रोज़ इजीली डोरमेंट नहीं होते। इनफैक्ट मई महीने में और जून महीने में मेरे रोजेस के अंदर से बेसल शूट्स डेवलप होती है, क्योंकि मेरे यहाँ जो टेम्परेचर रहता है गर्मियों की सीज़न का वो 41-42 डिग्रीज के आसपास रहता है, और साथ में मेरे यहाँ जो ह्यूमिडिटी रहती है वो अराउंड 50% से अबव रहती है, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो सी लेवल से नज़दीक है, यानी कि जो ओशन है, ओशन से मेरे जो सिटी है वो नज़दीक है। तो इसीलिए मेरे सिटी में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए रोजेस जो है वो मेरे समर सीजन में डोरमेंट नहीं होते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो नेचुरल डोरमेंसी क्रिएट होती है वो है बारिश की सीज़न में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सोचेंगे, यार क्या बोल रहा है, बारिश की सीज़न में कभी रोज़ डोरमेंट होता है? बारिश की सीज़न में तो रोज़ के ऊपर से मैक्सिमम ग्रोथ निकलती है।
देखिए फ्रेंड्स, मेरे या जो रोजेस जो डोरमेंट होते हैं नेचुरली डोरमेंसी में जाते हैं वो है बारिश की सीज़न में। जब मेरे यहाँ बारिश एक्सेसिव होती है, नॉन स्टॉप 1 महीने या तो 20 दिन 25 दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। मेरे यहाँ लगातार 20-25 दिन तक रेड अलर्ट था। अगर आपके सिटी में भी ऐसा हो कि आपके यहाँ सिटी में भी रेड अलर्ट हो और लगातार 20-25 दिन से आपके यहाँ बारिश हो रही हो, तो बाद में आपके रोज़ डोरमेंसी में जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें में फ्रेंड्स एक कॉमन चीज़ निकल के आती है कि जब भी क्लाइमेट में सिवियरिटी बहुत ही ज़्यादा हो, जब एक्सेसिव ठंड हो, जब एक्सेसिव हीट हो, जब एक्सेसिव रेनफॉल हो, तब आपके रोज़ डोरमेंसी में जाएंगे। वो होता है एक नेचुरल डोरमेंसी। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया होगा कि जब भी सिवियरिटी ज़्यादा हो तब आपके रोज़ डोरमेंसी में जाने वाले हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक्स मैं बता देता हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपका रोज़ डोरमेंसी में जाना स्टार्ट हो जाता है, पत्ते पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और लोग सबसे पहले ये करेंगे कि प्लांट के ऊपर फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना शुरू कर लेंगे या तो मिट्टी के अंदर डालेंगे। 1261 हुआ, बैलेंस NPK हुआ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि सागरी का फर्टिलाइजर्स वगैरह ये डालना शुरू कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब प्लांट ऐसे डोरमेंसी में जाता हो और ऐसी कंडीशन में अगर आप ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 101% आपके रोजेस के ऊपर थ्रिप्स और माइट्स का अटैक होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे, लेकिन फर्टिलाइज़र अप्लाई करने की वजह से फर्टिलाइजर्स के कुछ असर के कारण आपके प्लांट के ऊपर से न्यू शूट्स तो डेवलप हो जाएगी। जैसे ही ये न्यू शूट्स डेवलप होगी, प्लांट के ऊपर थ्रिप्स और माइट्स का अटैक शुरू हो जाएगा। और आप जितना भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, आप ओमाइट स्प्रे करो, आप कॉन्फिडर स्प्रे करो या तो कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, ये जो थ्रिप्स होते हैं ये कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके यहाँ। फंगस भी अगर आपके यहाँ लग गया, जैसे कि ब्लैक स्पॉट फंगस लग गया वगैरह, बारिश की सीज़न में खास करके ये मेरे यहाँ जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और थ्रिप्स भी लगते हैं, माइट्स भी लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस जो होता है वो डोरमेंसी में होता ही है, क्योंकि प्लांट कंडीशन में नहीं होता कि खुद को बचा पाए इन बीमारियों से। देखिए, प्लांट भी अपनी साइड से ये बीमारियों से बचाने के लिए खुद के लीव्स के अंदर से एक लिक्विड रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये माइट्स, थ्रिप्स, मेलीबग्स और जो फंगस वगैरह होते हैं वो प्लांट के ऊपर डेवलप नहीं होते। प्लांट भी अपनी साइड से फाइट करता है। लेकिन जब प्लांट डोरमेंसी में होता है या डोरमेंसी में जा रहा होता है, प्लांट बिल्कुल भी फाइट करने के मूड में नहीं रहता, वो रेस्ट करने के मूड में होता है, वो आलसी हो जाता है और वो बस पड़ा रहता है ऐसे। और ऐसी कंडीशन में जब आपके प्लांट के ऊपर थ्रिप्स, माइट्स का अटैक होता है, आप कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लो, जितना भी कर लो, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगा, लेकिन फिर से आप जैसे इंसेक्टिसाइड को रोकोगे, प्लांट के ऊपर फिर से थ्रिप्स और माइट्स लगना शुरू हो जाएंगे। तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, मेरे प्लांट ऐसे हो गए वैसे हो गए। आप अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास जाओगे, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट आपको करेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि आपके यहाँ डोरमेंसी अभी आ रही है या नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उनको, तो उनको भी समझ में नहीं आएगा और फाइनली आपका प्लांट धीरे धीरे करके मर जाएगा, क्योंकि आपने सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिया है, लगातार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हो, लगातार फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हो। ये जो केमिकल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड होते हैं वो कुछ हद तक हमें स्प्रे करने होते हैं और फर्टिलाइज़र भी कुछ हद तक आपको प्लांट्स में देने होते हैं, क्योंकि एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप दोगे तो प्लांट के रूट सिस्टम भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके प्लांट को ख़राब कर सकती है, डैमेज कर सकती है, अगर आपका प्लांट धीरे धीरे अपने आप डोरमेंसी में जा रहा हो। तो कभी भी ये सारी मिस्टेक्स मत कीजिए। जब आपके प्लांट के ऊपर से पत्ते गिर रहे हो तो गिरने दीजिए, माइट्स और थ्रिप्स लग रहे हो तो बाद में हफ्ते में एक बार आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए, हफ्ते में एक बार आप कोई भी केमिकल फंगीसाइड का स्प्रे करिए। इससे जो इसकी जो असर है पेस्ट की वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। अगर फंगस लगा है वो फंगस का भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके प्लांट पत्ते गिराते ही रहेंगे। तो होने दीजिए ये प्रोसेस। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि अभी टेम्परेचर, अभी क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है, जैसे कि मेरे यहाँ फ्रेंड्स लगातार लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मैंने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की थी, मैंने इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे नहीं किया था, फंगीसाइड भी नहीं किया था, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में हम कैसे इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। मैंने कोई भी
फर्टिलाइज़र का भी एप्लीकेशन नहीं किया था, क्योंकि ऐसे में आप स्प्रे भी नहीं कर सकते हो, मिट्टी में डालोगे तो अभी जैसे कि रोज़ डोरमेंट हो रहा है, तो ऐसे में मिट्टी में भी फर्टिलाइज़र डालोगे तो ये रूट्स को और ख़राब कर सकता है। इसलिए मैंने कोई भी एक्टिविटी ये सीज़न में नहीं की थी। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके यहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, देखिए ये चीज़ यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपके टेम्परेचर चेंज होता है, फिर से थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, तब फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के ऊपर फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने दुनिया भर के फर्टिलाइज़र डाल दिए। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई करना है वो है पीजीआर। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अगर आप पीजीआर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पीजीआर में फ्रेंड्स दो कैटेगरीज होती है, एक तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये दो कैटेगरीज होती है। तो हमें जनरली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लेने हैं। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जब आपके प्लांट डोरमेंसी में से बाहर निकालना चाहते हो आप, तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आपको स्प्रे करना है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उसमें फ्रेंड्स सागरी का जो फर्टिलाइज़र है, सागरी का फर्टिलाइज़र बेस्ट फर्टिलाइज़र है। दूसरे नंबर पे आएगा बायोवीटा। बायोवीटा और सागरी का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आएगा वो है स्ट्रेस फ्री, या ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग नाम मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो रिजल्ट मेरे हिसाब से जो पीजीआर है वो है बायोवीटा या तो सागरी का। ये दोनों में से एक आप स्प्रे करिए। ये जो स्प्रे है आप हफ्ते में एक बार करिए। 1 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। इससे प्लांट के ऊपर से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, प्लांट के ऊपर से नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये पीजीआर का स्प्रे करते हो तो आपको एक दिन छोड़ के आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना है। अभी भी फ्रेंड्स ट्राइब्स और माइट्स आपके प्लांट के पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। इंसेक्टिसाइड में जो भी बेस्ट इंसेक्टिसाइड हो वो आप लीजिए, जैसे कि कॉन्फिडर इंसेक्टिसाइड हुआ, वो वन ऑफ द बेस्ट इंसेक्टिसाइड है। या तो आप दूसरा कोई एमिडाक्लोप्रिड ले सकते हो। एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, ये बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड होते हैं। उसका स्प्रे करना शुरू कर लीजिए हफ्ते में एक बार। और बाद में फ्रेंड्स आप फंगीसाइड का स्प्रे करिए। फंगीसाइड में कार्बनडेंजिम 50%, पहले बेविस्टिन नाम से मिलता था लेकिन अभी वो मिलना बंद हो चुका है, तो अब मैं इसलिए केमिकल कॉम्पोजिशन आपको बता रहा हूँ। कार्बनडेंजिम 50%, ये बहुत ही अच्छा एक फंगीसाइड है, तो उसका स्प्रे करिए। तो ये जो 3 स्प्रे है आपको कंटिन्यूस करते रहना है हफ्ते बाय हफ्ते, वीकली वंस आपको ये कंटिन्यू रखना है। अभी एकदम से बैलेंस NPK 1261 स्प्रे मत कीजिए। पहले प्लांट के ऊपर से नोड एरियाज में से शूट्स निकलना शुरू करने दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर पत्ते डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप बैलेंस NPK का स्प्रे कर सकते हो या तो 1261 का स्प्रे कर सकते हो। 1261 और बैलेंस NPK आपको आधा ग्राम जितना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। आधा ग्राम या तो 1 ग्राम, मैक्सिमम 1 ग्राम, उससे ज़्यादा मत लीजिए। उसका स्प्रे आप वीकली बेसिस पे करते रहिए। इसके साथ फ्रेंड्स जो आपने पीजीआर जो स्प्रे करते हो, जैसे कि बायोवीटा सागरी का, वो भी कंटिन्यू रखना है। इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड भी कंटिन्यू रखना है। ये पीजीआर आप फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स कर सकते हो, जैसे कि 1261 19-19-19 के साथ ये मिक्स कर सकते हो। 1 ml के हिसाब से आप मिक्स कर सकते हो। बाद में धीरे से 1 हफ्ते 2 हफ्ते जाने दीजिए, उसके बाद आप एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे करना शुरू कर लीजिए। और जैसे ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते जाते हैं, आप एप्सम सॉल्ट के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे करना शुरू कर लीजिए। ऐसे करके कंप्लीट न्यूट्रिशंस आप अपने प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं धीरे धीरे बेसिस पे। जैसे ही आपका क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होता है, वैसे वैसे हमें फर्टिलाइज़र करना स्टार्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो फास्ट प्रोसेस नहीं होता, महीने 1.5 महीने का प्रोसेस होता है प्लांट को एक डोरमेंसी में से बाहर लाने का। 30 to 45 डेज़ के बाद आपके जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स पे आ सकेंगे और ओवरऑल आपके प्लांट के ऊपर लीव्स फिर से डेवलप होना शुरू होंगे। तो ये स्टेज वाइज स्टेप वाइज आपको चलना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को डोरमेंसी में से बाहर लाते हो, तब आपके प्लांट के ऊपर जो भी फ्लावर बड्स वगैरह डेवलप हुए हैं उसको एक बार ट्रिम कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, सर हम प्लांट को प्रून कर सकते हैं? प्रूनिंग अभी नहीं करनी है। ऑड सीजन में प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना, विंटर सीजन में प्रूनिंग नहीं करना है, समर सीजन में प्रूनिंग नहीं करना है, और मॉनसून की सीज़न में भी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है।
या तो मीडियम प्रूनिंग भी नहीं करनी है, आपको बस अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग यानी कि ऊपर ऊपर से आप अपने प्लांट की कटाई कर लीजिए ताकि नीचे से बहुत ही अच्छी शूट्स डेवलप हो सकें। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है डोरमेंसी से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।